आज संडे है ना। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। इसी गुजरात की धरती से एक क्रांति की थी गांधी और सरदार ने, और इसी धरती से हुई देश की दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत। गुजरात आमंत्रित करता है भारत के किसानों को देश के सबसे बड़े कृषि सम्मेलन में। छोटे खेतों से बड़ा उत्पादन कैसे लिया जाए, परंपरागत खेती को आधुनिक खेती से कैसे मिलाया जाए, विज्ञान और तकनीक द्वारा गरीब किसानों को भी अमीर कैसे बनाया जाए, ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे यहाँ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2013 9 से 10 सितंबर, गांधीनगर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1।
नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव सिंह। यूपी के मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त से स्थिति तनावपूर्ण चल रही थी। सबको यह पता था, लेकिन राज्य सरकार तब चेती जब तनाव ने हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया। 7 सितंबर को जब हिंसा में लोगों की मौत हो गई और अब मौतों का सिलसिला 21 तक पहुंच गया है, तब जाकर सरकार ने सेना को बुलाने का फैसला किया, लेकिन तब तक हिंसा चरम पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार हिंसा से निपटने में देरी कर दी राज्य सरकार ने? यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 समुदायों के बीच हुए संघर्ष में एक पत्रकार समेत 21 लोगों की मौत हो गई और कई जगह पथराव और आगजनी की घटनाओं में करीब 40 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हालात के मद्देनजर जिले के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही प्रदेश में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। नासमझी, तनाव, हंगामा, मौत का तांडव, यही वो वजह है जिसके चलते यूपी के मुजफ्फरनगर में हालात बेकाबू हैं। दहशत, खामोशी, फ्लैग मार्च। सेना ने शहर का मोर्चा संभाल हालात को काबू में करने की कोशिश की है। दरअसल पिछले हफ्ते मामूली कहासुनी को लेकर 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था। इस नादानी ने शहर के अमन को दंगे में तब्दील कर दहशत का माहौल पैदा कर दिया। पिछले 10 दिनों से दंगे का दंश झेले है शहर में। शनिवार को फिर कुछ शरारती तत्वों ने महापंचायत कर शहर को आग में झोंक दिया। इस आग में झुलसकर 12 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मौत के इस तांडव में एक पत्रकार को भी जान गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मारे गए लोगों के परिवारों से सहानुभूति जताते हुए दंगे न होने देने की बात कही। पत्रकार न्यूज एक्सप्रेस, उनकी मृत्यु हुई है और घटना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और पूरे मुजफ्फरनगर में कैसे बेहतर हों और जहां सख्त कार्रवाई की जरूरत है सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देश है। कर्फ्यू भी लगा है और मेरी अपील होगी वहां के सभी लोगों से कि जहां शांति का माहौल बना रहना चाहिए, शांति का माहौल रहे, अफवाहों पर ज़्यादा भरोसा न करें। और मैं समझता हूं कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी। जो माहौल को खराब करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस प्रशासन और यहाँ पर भी लखनऊ में सभी लोग उस घटना के बारे में, उसके मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है उस पर पूरी तरीके से नजर रखें, जिससे कि कड़ी कार्रवाई कर सकें जो लोग माहौल खराब करें। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुरक्षा का भरोसा तो दिलाया, साथ ही मुआवजे का मरहम भी लगाया, लेकिन बीजेपी यूपी सरकार पर दंगे का दोष बन रही है। मेरा आरोप है सरकार के गलत नीतियों के कारण पूरा प्रदेश सांप्रदायिक तनाव में बना हुआ है। और मेरा आरोप यह भी है कि सरकार स्वयं प्रायोजित तौर पर यह दंगा करा रही है, प्रायोजित तौर पर। क्योंकि जहां भी एक संप्रदाय विशेष के उपद्रवी लोग उपद्रव कर रहे हैं उसको सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। मुजफ्फरनगर में जहां दंगे का दंश झेल रहे लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां दंगे की आग पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। उधर शहर के बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए शहर में डेरा जमाए प्रशासन के आला अफसरों ने सेना की मदद ली है। कंपनियां पहले से थी,
13 कंपनी के अलावा अभी 27 कंपनी और प्राप्त हुई हैं। तो कुल मिलाकर के 40 कंपनियां पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ और आरएएफ हमारे पास में है। आरएएफ की भी 8 कंपनी हमारे पास में आ चुकी हैं। इसके अलावा आर्मी के कॉलम्स भी जो 8 आने हैं, इसमें 4 तो पहुंच चुके हैं, 4 पहुंचने वाले हैं। और इसमें और भी बाहरी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। तो कहीं अब हम लोग पूरा व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं कोई घटना घटित न होने पाए। फिलहाल सेना ने शहर में मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि शहर की बिगड़ती फिजा सरकार और प्रशासन के काबू में कब आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, तो मुजफ्फरनगर जल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आग कब बुझेगी। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद सभी राजनीतिक दलों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सर्व समाज के लोगों से, हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, जो भी जिस समाज के लोग हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, मुजफ्फरनगर में, उस इलाके के आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारी उनसे यही अपील है कि शांति बनाए रखें। इससे न किसी को कुछ हासिल हुआ है, न हासिल होने वाला है। और जो भी इस तरीके की साजिश कर रहे हैं, उनको असफल करें। मैं आपकी चैनल के जरिए की अनुरोध करना चाहूंगा सभी जनता को, हिंदू और मुसलमान दोनों को ये बात समझनी होगी कि ये संघर्ष का रास्ता जो दिखा रहे हैं वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं और आपका अनिष्ट कर रहे हैं, दोनों समुदाय के। इसलिए शांति बनाए रखें और ये मानकर चलें कि ये प्रायोजित दंगे हैं, ये स्वाभाविक दंगे नहीं हैं। देखिए, जो लोग इस प्रदेश में अमन चैन नहीं चाहते और कुछ शक्तियां हैं, सांप्रदायिक शक्तियां भी हैं, चुनाव का वर्ष है, लेकिन अब हमारी सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटेगी और कहीं पर भी, और हमारी अपील भी है जनता से, शांति बनाए रखें और कहीं पर भी ये दंगा और ये न होने दें। जी, शिवपाल यादव ने एक लाइन बोली कि चुनावी साल है। मसला कहीं ना कहीं इस पर भी टिका है, क्योंकि नेताओं के सिर्फ अपील करने से ये आग नहीं बुझने वाली है। उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट जरूर है। मुजफ्फरनगर में जारी हिंसा को रोकने में अखिलेश सरकार अभी तक नाकाम हो रही है। वहीं 1.5 साल से यूपी की कमान संभाले अखिलेश के कार्यकाल में ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जब राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर खूनी खेल न खेला गया हो। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर कब कब अखिलेश राज में दंगे भड़के, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुजफ्फरनगर में मातम, 27 अगस्त से सुलग रहा है जिला। कब रुकेगी मुजफ्फरनगर में हिंसा? पिछले 10 दिनों से यूपी के मुजफ्फरनगर में जारी हिंसा को रोकने में अखिलेश सरकार नाकाम रही, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। क्या है मामला? दरअसल 27 अगस्त को कवाल गांव में युवती से हुई छेड़छाड़ को लेकर हिंसा भड़की थी, जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस की ढिलाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने से गुस्साए लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए शनिवार को नगला मंदौड़ में महापंचायत लगाई। इस दौरान विशेष संप्रदाय के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोगों समेत कवरेज के दौरान टीवी चैनल के एक पत्रकार की भी मौत हो गई। ये पहली बार नहीं है जब यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंसा ने इतना उग्र रूप लिया हो। इससे पहले भी यूपी के कई हिस्से दंगों की भेंट चढ़ चुके हैं। मथुरा दंगा 1 जून 2012 है, 4 लोगों की मौत। मथुरा के कोसी कला में सराय शाही इलाके में पीने के पानी से भरे ड्रम में हाथ डालने पर विवाद, सांप्रदायिक दंगों में कई लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कई आगजनी की घटनाएं हुई। बरेली 23 जुलाई 2012 है, 3 लोगों की मौत। बरेली में सांप्रदायिक दंगों के दौरान कांवड़ियों और चाय की दुकान वालों के बीच विवाद हुआ।
इस मौके पर पूरे शहर में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। बरेली 11 अगस्त 2013। बरेली में कर्फ्यू हटाए जाने के 4 दिन बाद ही दो समुदाय फिर से भिड़े, जिसमें पत्थरबाजी और गोलियां चली। लखनऊ दंगा। लखनऊ में उपद्रवियों ने गौतम बुद्ध और हाथी पार्क में घुसकर पर्यटकों से अभद्रता की, कर्मचारियों को पीटा, दुकानें लूट ली, पुलिस की बाइक फूंक दी। इलाहाबाद 20 अगस्त 2012। इलाहाबाद में करीब 5000 लोगों की भीड़ ने करीब 200 गाड़ियों के साथ ही दुकानों में भी लूटपाट की। गाजियाबाद 14 सितंबर 2012। गाजियाबाद में शरारती तत्वों ने एक धार्मिक ग्रंथ के पन्नों पर अपशब्द लिखकर रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। आक्रोशित लोगों ने मसूरी थाने में पुलिसकर्मियों से हाथापाई की और वाहनों को फूंक डाला। फैजाबाद 24 अक्टूबर, 2 लोगों की मौत। फैजाबाद में हिंसा के दौरान पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। अंबेडकर नगर 4 जनवरी 2013, 1 की मौत। टांडा में हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता की हत्या, कई दिनों तक कर्फ्यू लगा। इन दंगों के अलावा अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान छिटपुट सांप्रदायिक हिंसा की 134 घटनाएं हुई। अभी 1.5 साल पहले ही यूपी की कमान अखिलेश को सौंपी गई थी। तब हर किसी के मन में राज्य में विकास से लेकर सुरक्षा की उम्मीद की नई किरण जगी थी। लेकिन बीते 1.5 साल में ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जब राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर खूनी खेल नहीं खेला गया हो। लेकिन सरकार हर बार हिंसा में मारे गए लोगों को सिर्फ मुआवजे का मरहम लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रही। भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। जी, और मार्च 2012 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की कमान जनता ने सौंपी। लेकिन हालत यह देखिए कि 1.5 साल बाद भी अभी तक यही साफ नहीं हो पाया कि यह सरकार चला कौन रहा है। पर्दे के पीछे से मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव या फिर आजम खान। यही वजह है शायद कि प्रदेश की यह हालत है। और मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ ये उसी की एक कड़ी है। पिछले कई दिनों से लगातार हिंसा का दौर यहां पर जारी है, जिससे लोगों के दिलों में दहशत का माहौल है और लोग अखिलेश सरकार के उस वादे को याद कर रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव ने प्रदेश को भय मुक्त शासन का वादा किया था। यूपी में जब अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली थी तब प्रदेशवासियों को अपने सबसे युवा मुख्यमंत्री से ढेरों उम्मीदें थी। अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही प्रदेश को भयमुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही थी। कानून व्यवस्था के नाम पर मायावती की सरकार को कोसने वाली एसपी ने वादा किया था कि प्रदेश से जंगल राज का खात्मा होगा। लेकिन वो वादे आज कहीं धूल भागते नजर आते हैं। यूपी को आज अपने युवा मुख्यमंत्री के वादे टूटते नजर आ रहे हैं और टूटते वादों के बीच टूट रही है जनता की उम्मीदें। ये वो उम्मीदें थी जिनके चलते आम लोगों ने यूपी की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ एसपी को बैठाया। लेकिन जनता आज खुद को ठगी सी महसूस कर रही है। यूपी का मुजफ्फरनगर इन दिनों हिंसा से जूझ रहा है। आगजनी ने न जाने कितना नुकसान किया और बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब से अखिलेश सरकार सत्ता में आई तब से ये कोई पहला दंगा नहीं है। इससे पहले भी यूपी के दामन में दंगों के दाग लग चुके हैं। जंगल राज का खात्मा करने का वादा दूर दूर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। दंगों की वजह से अपना घर छोड़ चुके लोग और वो लोग जिन्होंने अपनों को इस दंगों में खो दिया। एक ही सवाल प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर दंगों की ये आग कब बुझेगी? कब यूं ही मासूम लोगों को बेमौत मरना पड़ेगा?
पिछले 10 दिनों से मुजफ्फरनगर में मौत का तांडव हो रहा है और यूपी सरकार अब जाकर चेती है जब कई लोग मारे जा चुके हैं। लोगों की जुबान बंद है लेकिन उनकी आंखें बिना कुछ कहे अखिलेश सरकार से कई सवाल पूछ रही है। क्या सरकार इतनी कमजोर है कि वो दंगे नहीं रोक सकती? 10 दिनों तक सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? मुजफ्फरनगर में आखिर सेना क्यों बुलानी पड़ी? क्या यूपी पुलिस दंगों पर पहले काबू नहीं पा सकती थी? क्या किसी ने पुलिस के हाथ बांधे हुए थे या फिर किसी को इंतजार था मासूमों की मौत का, जलती हुई दुकानों का? मुजफ्फरनगर के लोग डरे हुए हैं और ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रहे हैं कि दंगों की ये आग कब बुझेगी। साथ ही यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री से भी कई जवाब मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, तो पूरा मुजफ्फरनगर फिलहाल सेना के साए में है। इसका मतलब साफ है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के बस से बाहर हालात होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, लगातार इस सवाल के साथ बने हुए हैं कि यह आग कब बुझेगी। तो लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुजफ्फरनगर में ये आग क्यों लगी, ये आग कब तक जलती रहेगी और हिंसा की आग में कब तक ये शहर जलता रहेगा। फिलहाल सेना बुला ली गई है वहां पर। प्रदेश सरकार की हालत है वहां पर, वो सरकार के काबू से बाहर हो चुकी है। संवाददाता मयंक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से इस पूरे हालात पर बातचीत करने के लिए। मयंक, सबसे पहला सवाल तो ये, वहां हालात कैसे हैं, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, वैसे अगर बात करें तो सेना की तैनाती के बाद भी जो है 8 लोगों की तकरीबन मौत हो चुकी है। जो आधिकारिक आंकड़ा है खासतौर पर यूपी सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसमें 20 से 21 लोगों की बात कही जा रही है, जिसमें एक जो है पत्रकार था, IBN 7 का यहाँ से स्थानीय रिपोर्टर था, और साथ ही एक फोटोग्राफर जिसकी मौत हुई, वो उसे पुलिस ने ही डिप्लॉयड किया था उस जो भी राइट हो रहा है उसकी जो है वीडियोग्राफी करने के लिए। तो ये जो तमाम जो आंकड़े हैं वो जरूर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सेना की तैनाती के बाद भी तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आज दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर अब तक कोई भी इस तरीके की घटना जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये रही कि 27 तारीख से अगर आप देखें, क्योंकि अभी जो मैं यहाँ पहुंचा, मैंने यहाँ पहुंचने के बाद जो स्थानीय जो पुलिसकर्मी है, जब उनसे मेरी बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं चूक जो है वो जरूर हुई है, क्योंकि 27 तारीख को ये घटना थी जिसको उसी समय रोका जा सकता था, लेकिन उस समय इस पर लगाम लगाने के बजाय जो है कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से चूक हुई। क्योंकि अगर आप देखें तो बड़े अधिकारी लगातार कैंपिंग कर रहे थे। अगर SSP और DM स्तर के अधिकारी अगर कैंपिंग कर रहे हैं, उन्होंने लगातार 1 हफ्ते तक कैंपिंग की, और उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो जाहिर तौर पर इसका लिए यूपी सरकार का फेलियर अगर इसे कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और यही वजह रही कि आनन फानन में जिस तरीके से जब केंद्र की तरफ से दबाव बढ़ा तो उसके बाद जाकर जो है SSP और DM को जो है सस्पेंड किया गया। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अब से 2 दिन पहले खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर यूपी सरकार के जो है वो कैंपिंग करके गए हैं, उसके बाद इस तरीके के हालात बिगड़े। जाहिर है कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, LIU जो होती है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जो लोकल इनपुट देती है कि आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सब चीज जो है उसका फेलियर जरूर रहा है। क्योंकि तमाम तरीके की CD है या कई आपत्तिजनक चीजें हैं ऐसी बांटी गई, उनको नेट पर डाला गया, जिनके जरिए जो है ये जो राइट है वो और ज्यादा बढ़ा और ज्यादा उग्र हुआ। जी राजीव, चाहता हूं यहां पर जो हालात बने हैं,
जिस तरह से ये स्थिति बिगड़ी है और जो प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये बात बताइए, सेना बुलाने के अलावा अभी तक परत दर परत सरकार ने क्या किया, क्या क्या कदम उठाया गया, जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये पता चले कि आखिर क्या कुछ सरकार ने किया है। देखिए, अगर सरकार की बात करें तो 27 तारीख को जब ये हुआ तो स्थानीय जो थाना था उसकी तरफ से जो है कार्रवाई की गई, वहां वो पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन इतना जरूर साफ तौर पर जाहिर है कि स्थानीय जो पुलिस थी, जो स्थानीय थाना था, उसकी तरफ से ही लापरवाही जो है वो शुरू से ही चरम सीमा पर रही। क्योंकि जब एक पंचायत बुलाई गई थी जिसमें इतने सारे लोग इतनी तादाद में इकट्ठे हुए थे, इस बारे में LIU को जानकारी होनी चाहिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जानकारी होनी चाहिए। अगर कहीं पर 10 लोग भी जुटते हैं और जब इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो वहां पर 1 लाख लोग की संख्या में इतने सारे लोग जब इकट्ठे हुए तो उस बारे में आखिर LIU को जानकारी क्यों नहीं हुई, क्यों LIU ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया। और आखिर इसके 3 दिन बीतने के बाद जब सारी चीजें क्लियर थी कि यहां पर हालात जो है सामान्य नहीं है, उसके बाद DM SSP ने कैंपिंग की। तो अगर उनको कैंपिंग में लग रहा था कि बल की जो है ज्यादा जरूरत है, तो आखिर क्यों उन्होंने PSC या RAF की डिमांड नहीं की। ये सबसे बड़ी चीजें हैं जो 1 हफ्ते तक चूक चलती रही। और न केवल 1 हफ्ते तक, उसके 3 दिन पहले ADG लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपी सरकार के, वो खुद आए, उन्होंने खुद कैंपिंग की पूरे दिन भर। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो चूक है वो साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि इतने बड़े आला अधिकारियों के बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते कि, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर DGP जो है वो खुद यहाँ लोकल आकर जो है जायजा नहीं लेने वाले हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं पर हालात बिगड़े हैं तो वो आकर वहां देखें और उसके बाद उनको क्या डिमांड है, क्या उनको RAF चाहिए या फिर उनको PSC चाहिए, क्या उनको डिमांड है वो उनको रखनी होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो चूक है वो 27 तारीख से लेकर और 2 दिन पहले तक चलती रही। इसी की वजह सबसे बड़ी ये रही कि न केवल 20 लोग जो सामान्य लोग हैं, उसके अलावा एक पत्रकार जो है उसकी भी मौत हुई इस पूरे राइड में। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो है, देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो आंकड़ा है वो बड़ा है। जी बिल्कुल, आंकड़ा बड़ा है और हालात जो है वो तनावपूर्ण है। मयंक, एक बात और ये बताइए, ये जो पूरी स्थिति बनी है, चलिए सस्पेंशन कोई समाधान नहीं है, SP को सस्पेंड कर दिया गया, DM को सस्पेंड कर दिया गया, सवाल ये उठता है DGP कहां है, सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी बनती है, सवाल ये भी उठता है कि जो मंत्री हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या सरकार भी अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार होगी, कहीं पर कोई फेलियर एक्सेप्ट करने की स्थिति में है सरकार। मयंक, देखिए, सरकार की अगर बात करें तो सरकार अपनी तरफ से कोई भी फेलियर एक्सेप्ट करने में तैयार नहीं है, ना उसके लिए तैयार है। हालांकि ये जरूर किया गया कि सुबह जिस तरीके की हालत बिगड़ी, केंद्र की तरफ से जब रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर जवाब दे राज्य सरकार, तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव के घर पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो तमाम आला अधिकारी थे पुलिस के, उनको बुलाया गया, प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी बुलाया गया, साथ ही साथ जितने भी मंत्री थे, खुद अखिलेश यादव वहां पहुंचे। तो ये जरूर किया गया, हाई प्रोफाइल जो मीटिंग जरूर बुलाई गई, लेकिन ये मीटिंग बुलाई गई जब केंद्र सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया। इससे पहले जो है 27 तारीख से आप देख लें, आज 8 तारीख हो गई है, आपके 2 बजे से पहले तक जो है स्थिति वही बनी रही थी। 2 बजे जरूर से बाद से लेकर अब तक कोई इस तरह की घटना नहीं सामने आई है। अगर आप देखें तो इस समय मीनाक्षी चौक पर मौजूद है, मैं अपने कैमरामैन के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 9 बजने में अभी तकरीबन 5 मिनट जो है बाकी है। और मुजफ्फरनगर का जो ये चौक है काफी जाना माना चर्चित चौक है, मीनाक्षी चौक जिसे कहते हैं, इस चौक जो है ये 9 बजे गुलजार रहता है, क्योंकि अभी सर्दियों का भी मौसम नहीं है। ऐसे में जो मार्केट है वो अच्छी खासी रहती है, लेकिन फिलहाल इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो है वो कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, यहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप स्थिति देखें तो पूरे रोड जो है सुनसान पड़े हुए हैं। अगर कहीं पर गाड़ियां सड़क पर नजर आती हैं तो वो RAF की गाड़ियां होती है या PSC की गाड़ियां होती हैं या पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां होती हैं। इसके अलावा कोई भी जो सामान्य वाहन है ना तो वो नजर आ रहा है और ना ही कोई सामान्य आदमी नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी जो है वो नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति है। और अगर आप देखें तो आप अभी आपने जिस तरीके से बात की, आपने पूछा कि क्या सरकार का फेलियर है या क्या ऐसे अधिकारियों का फेलियर माना जाए, तो यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में करना बहुत दूर की बात है। यहाँ पर मैंने अभी देखा कि DM की बात करें, SSP की बात करें या SP की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, तो वो खुद अकेले चलने के बजाय वो खुद अपने लिए सिक्योरिटी के लिए 2-2 पायलट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको खुद स्थिति का डर है। तो कहीं ना कहीं इतना तो जरूर उनको भी मालूम है कि अगर शुरुआत में ही इस चीज को लेकर अगर डिमांड की जाती है, अगर शुरुआत से RAF तैनात की जाती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती कि सेना को आपको बुलाने की जरूरत पड़ती। और सेना को भी आपने डिप्लॉयड किया, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जी बहुत शुक्रिया आपका मयंक, इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता मयंक गुप्ता हमारे साथ ताजा तस्वीर बता रहे थे मुजफ्फरनगर से। नेताओं ने शांति बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव ने भी यही कहा, लेकिन यह सिर्फ नीति का मसला नहीं है, यह मसला नियत का भी है और नियत से ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम।